नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है आज मोटोबीम में। और आप लोगों ने बहुत बार पूछा है कि सबसे बेस्ट 250 सीसी मोटरसाइकिल कौन सी है। यामाहा एफजी सबसे पहली आई थी, जिक्सर ने फॉलोअप किया और बजाज ने कंपटीशन में ऐड करने के लिए डोमिनार 250 को लॉन्च कर दिया है। अब ये तीनों मोटरसाइकिल की प्राइस देखें तो 2 लाख के अंदर है और तीनों के बीच में 10,000 से भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो चलिए ये तीनों को कंपेयर करते हैं और मैं आपको बताऊँगा कि सबसे बेस्ट 250 सीसी मोटरसाइकिल कौन सी है। अब आप ये ज़रूर कहेंगे कि मैंने स्टार्टिंग में ऐसा क्यों कहा कि हम सिर्फ ये 3 बाइक को कंपेयर करेंगे। वेल, हम देखने जाएँ तो ये 3 250 सीसी मोटरसाइकिल्स 2 लाख के बजट के अंदर आती है। बाकी जो 250 सीसी मोटरसाइकिल्स है जैसे हस्क्वाना की बाइक्स, KTM की ड्यूक 250 और एडवेंचर 250, ये 2 लाख के ऊपर आती है। तो जिनका सिर्फ 2 लाख का बजट है उनके लिए ये स्पेसिफिक वीडियो है। शुरू करते हैं स्टाइलिंग के साथ। और सबसे पहली चीज़ हम ये ज़रूर देखेंगे कि यामाहा की एफजी का स्टाइल एकदम मैच्योर लगता है, क्योंकि ये यामाहा की एफजी एस से लिया गया है और FZ25 में ये कंटिन्यू किया गया है। साथ ही साथ अपडेट में 2021 के लिए इस पर एक नया हेडलाइट मिलता है जो काफ़ी एग्रेसिव लगता है, काफ़ी अच्छा लगता है। और हाँ, क्योंकि ये FZ S वर्जन है, आपको नकल गार्ड भी मिलते हैं। इसमें काफ़ी मैच्योर कलर्स मिलते हैं जैसे ग्रीन और ब्लू, वो काफ़ी हॉट लगते हैं। सुजुकी का स्टाइलिंग देखने जाएँ तो सुजुकी जिक्सर 150 या 250, उसमें डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा ज़्यादा। दोनों मोटरसाइकिल सेम लगती है, बस टायर थोड़े मोटे हैं। और हाँ, 250 में आपको अब ब्लू कलर मिलता है जो सुजुकी का स्पेशल रेस एडिशन कलर है, या तो फिर कह सकते हैं MotoGP कलर है। और डोमिनार को देखें तो डोमिनार 400 और 250 में आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे। डोमिनार 250 में आपको ब्लैक और रेड कलर का ऑप्शन मिलता है, जबकि डोमिनार 400 में आपको ब्लैक और ग्रीन कलर का ऑप्शन मिलता है। तो अगर आपने डोमिनार ब्लैक कलर में ली है तो बेसिकली सब कह सकते हैं कि आपने डोमिनार 400 ले ली है। स्टाइलिंग में कुछ चेंजेस नहीं है। तो ये तीनों मोटरसाइकिल ज़रूर स्टैंड आउट करती हैं अपने तरीके में। सबसे छोटे डायमेंशन आपको मिलेंगे सुजुकी जिक्सर में, क्योंकि हाँ, उसके डायमेंशन सबसे कम है। थोड़ी और बड़ी है यामाहा की एफजी, और साइज़ की बात करें तो सबसे बड़ी है यहाँ पे और हैवी भी है डोमिनार 250। इक्विपमेंट की बात करूँ तो आपको डोमिनार में ऑल अराउंड LEDs मिलते हैं, मतलब LED इंडिकेटर्स, LED टेल लाइट और LED हेडलाइट भी, जो काफ़ी बड़ी यूनिट है। आपको सिमिलर मिलता है एफजी में, लेकिन जो इंडिकेटर्स जो हमने देखे हैं, जो हमारे टेस्ट बाइक में हैं, वो एक एक्सरी किट से आते हैं। मतलब स्टैंडर्ड में आपको हैलोजन इंडिकेटर्स मिलते हैं। और सेम केस है आपका जिक्सर के लिए भी, हेडलाइट और टेल लाइट LED ज़रूर मिलती है, लेकिन इंडिकेटर्स हैलोजन से। तो स्टाइलिंग के मामले में हम ज़्यादा बात नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपकी चॉइस रहेगी। आपको जो ज़्यादा पसंद आएगी आप वो हिसाब से वो मोटरसाइकिल लीजिए। लेकिन हम एक चीज़ के बारे में ज़रूर बात कर सकते हैं, वो है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। यहाँ पे सबसे बेसिक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको मिलता है यामाहा एफजी में। ये एक 250 सीसी मोटरसाइकिल है, लेकिन येस, इसमें सबसे बेसिक इन्फॉर्मेशन मिलती है और ज़्यादा डेटा नहीं मिलता। टैकोमीटर, स्पीडोमीटर, और आपको एक बटन मिलता है साइड में जहाँ पे आप दबा दबा के बाकी डिटेल्स देख सकते हैं। मतलब ट्रिप 1, ट्रिप 2, एवरेज माइलेज, ये वो सारी डिटेल्स देता है, लेकिन वो एक साथ नहीं दिखाता। आपको बार बार बटन दबा के आपको देखना पड़ेगा। सेकंड पे मैं कहूँगा आपको मिलता है डोमिनार का मीटर। अब ये मीटर थोड़ा बड़ा है, आपको ड्यूअल पॉड्स मिलते हैं जैसे डोमिनार 400 में मिलते थे, लेकिन एक प्रॉब्लम है। यहाँ पे डोमिनार का मीटर पुराने डोमिनार की तरह चला गया है। मतलब ऊपर वाले सेक्शन में आपको सारी डिटेल्स मिल जाते हैं और नीचे वाले सेक्शन में एक ब्लूटूथ का लोगो, जो बजाज का लोगो है, वो मिलता है और साथ में साथ टेल लाइट्स मिलते हैं। ऊपर वाले सेक्शन में आपको डिटेल्स मिलते हैं जैसे कि टैकोमीटर, स्पीडोमीटर, फ्यूल गेज, क्लॉक और ट्रिप डिटेल्स। बाकी गियर पोजीशन इंडिकेटर वगैरह नहीं मिलता है। ये चीज़ को सॉल्व करने के लिए आपको जिक्सर का मीटर सबसे बेस्ट पड़ेगा, क्योंकि वो सारी डिटेल्स दिखाता है, साथ ही साथ गियर पोजीशन इंडिकेटर भी दिखाता है। वो एक छोटा सा मीटर है, सिंपल नेगेटिव LCD है। तीनों मोटरसाइकिल्स में आपको नेगेटिव LCD मिलती है, लेकिन ये LCD दिखने में भी ज़्यादा अच्छी है और डेटा अच्छे से प्रोवाइड करती है एक पर्टिकुलर स्क्वायर फैशन में। और सिमिलरली स्विच गियर की बात करें तो एफजी में, क्योंकि ये मोटरसाइकिल सबसे सस्ती है, कॉस्ट कटिंग दिखती है और स्विच गियर की ऑलरेडी थोड़ी सी, क्या कहूँ, अच्छी नहीं है। क्योंकि राइट साइड में आपको किल स्विच मिलता है जो एक छोटा सा यूनिट है, और लेफ्ट साइड में आपको पूरे जंबल किए हुए स्विचेस मिलते हैं जहाँ पे आप ऑन ऑफ, हाई बीम, लो बीम, हॉर्न, इंडिकेटर्स, ये सब मिलता है। तो बेसिकली थोड़ा सा क्लस्टर हो जाता है वहाँ पे। सिंप्लिसिटी की बात करूँ तो सुजुकी जिक्सर का स्विच गियर काफ़ी सिंपल है। किल स्विच एंड स्टार्टर बटन राइट में मिलता है, लेफ्ट साइड में आपको हाई बीम, लो बीम, इंडिकेटर और हॉर्न स्विच मिलता है। और फीडबैक काफ़ी अच्छा है, क्योंकि ये पियानो फिनिश में आता है।
सबसे बेस्ट स्विच गियर की बात करूँ तो येस आपको डोमिनार में मिलेगा, क्योंकि डोमिनार का स्विच गियर काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्टिव है और बैकलाइट के साथ भी आता है। हाँ, ये मोटरसाइकिल का स्विच गियर रात के टाइम में आपको ज़्यादा अच्छा पड़ेगा यूज़ करने के लिए, क्योंकि आपको लाइट्स दिखते हैं और क्या यूज़ कर रहे हो वो भी समझेगा अगर आप नए हो ये दुनिया में। राइट साइड में आपको किल स्विच, स्टार्ट बटन के साथ हेडलाइट का स्विच भी मिलता है, मतलब DRL से लो बीम में आ सकते हो, और लेफ्ट साइड से हाई लो स्विच, इंडिकेटर और हॉर्न का बटन भी मिलता है। तो ओवरऑल स्विचेस की बात करें तो डोमिनार सबसे बेस्ट है यहाँ पे। FZ में आपको एक सिंपल डिज़ाइन का एग्जॉस्ट मिलता है, जबकि जिक्सर में और डोमिनार में ड्यूअल पोर्ट एग्जॉस्ट मिलते हैं, और डोमिनार का एग्जॉस्ट नोट सबसे बेस्ट है। सेकंड बेस्ट पे एग्जॉस्ट नोट मिलता है आपको जिक्सर में, और FZ का एग्जॉस्ट नोट काफ़ी स्मूथ है, काफ़ी सटल है। अब मैंने ये ज़रूर कहा कि डोमिनार की साइज़ सबसे बड़ी है, तो हाँ, जो लंबे लोग हैं उनको ज़्यादा कंफर्टेबल पड़ेगी ये मोटरसाइकिल। डोमिनार 250 लंबे लोगों के लिए काफ़ी कंफर्टेबल है, लेकिन हम देखने चाहें तो सुजुकी जिक्सर और डोमिनार की सीट हाइट एग्जैक्ट सेम है 800 mm पे, और FZ की सीट हाइट है 795 mm पे। तो बेसिकली ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन डिफरेंस यहाँ पे आता है कि जिक्सर की सीट सबसे पतली है, FZ की सीट काफ़ी ज़्यादा वाइड है, काफ़ी ज़्यादा क्या कहूँ कंफर्टिंग है मोटे लोगों के लिए, और डोमिनार की सीट सबसे ज़्यादा लंबी है। पिलियन के लिए भी आपको स्पेस मिलनी चाहिए, तो डोमिनार में आपको सबसे ज़्यादा स्पेस मिलेगी, उससे थोड़ी कम स्पेस मिलेगी FZ में, और सबसे कम स्पेस मिलेगी पिलियन के लिए जिक्सर में। ये तीनों मोटरसाइकिल्स में आपको प्रॉपर हैंडल बार मिलते हैं, और हैंडल बार ज़्यादा वाइड नहीं है, लेकिन मेरे को सबसे ज़्यादा अच्छा हैंडल बार जिक्सर का लगा यहाँ पे। मिरर्स भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है अर्गोनॉमिक्स के मामले में, और येस सुजुकी जिक्सर के मिरर्स थोड़े हल्के लगते हैं, FZ के मिरर्स ज़्यादा अच्छे से एडजस्ट नहीं होते। यहाँ पे सबसे बेस्ट मिरर्स आपको डोमिनार में मिलेंगे, क्योंकि इसके स्टैंड और मिरर्स काफ़ी अच्छे हैं। अब हमने बात कर ली है सारी मोटरसाइकिल्स के स्टाइलिंग, डिज़ाइन और अर्गोनॉमिक्स के बारे में, लेकिन यहाँ पे सबसे मेन चीज़ मैटर करती है, वो है ये मोटरसाइकिल्स के इंजन्स। अब तीनों मोटरसाइकिल्स में आपको 249 cc के मोटर्स मिलते हैं, लेकिन सबसे कम पावर प्रोड्यूस करती है FZ, वो सिर्फ 20 bhp और 20 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करती है। सेकेंड नंबर पर आती है जिक्सर, जो 26 bhp और 22 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करती है। साथ ही साथ आपको सेम नंबर पर पावर मिलती है यहाँ पे डोमिनार में, लेकिन डोमिनार 1 Nm ज़्यादा टॉर्क प्रोड्यूस करती है। तो ओवरऑल सबसे ज़्यादा पावरफुल डोमिनार है, और सबसे कम पावरफुल यहाँ पे FZ है। साथ ही साथ माइलेज की बात करें तो यामाहा में आपको सबसे ज़्यादा माइलेज मिलती है, ऑलमोस्ट 34 का माइलेज आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं मोटरसाइकिल से, और हाँ, आपको 14 लीटर का फ्यूल टैंक भी मिलता है। तो सबसे अच्छी राइडिंग रेंज आपको यामाहा में मिलती है। सेकंड पे आती है जिक्सर, क्योंकि इसमें आपको मिलता है क्लोज टू 32 का माइलेज, और इसमें 12 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है। और डोमिनार से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं सिर्फ 30 का माइलेज, क्योंकि ये मोटरसाइकिल थोड़ी हैवी है, इसकी वजह से इसमें ज़्यादा माइलेज नहीं मिलता, और हाँ, इसका फ्यूल टैंक सिर्फ 13 लीटर्स का है। तो जिक्सर और डोमिनार का राइडिंग रेंज सेम है, FZ का राइडिंग रेंज थोड़ा ज़्यादा है। भले ही FZ का राइडिंग रेंज ज़्यादा है, लेकिन उसमें सिर्फ 5 स्पीड का गियर बॉक्स दिया गया है, जबकि जिक्सर में और डोमिनार में आपको 6 स्पीड का गियर बॉक्स मिलता है। साथ ही साथ ये दोनों मोटरसाइकिल के इंजन थोड़े स्मार्ट हैं, क्योंकि यामाहा का इंजन सिर्फ एयर कूल्ड है, और कंपनी वैसे ही क्लेम करता है। भले ही आपको छोटा सा एक ऑयल कूलर दिया गया है, लेकिन कंपनी खुद कहता है कि ये एयर कूल्ड इंजन है। और हाँ, सिचुएशन में हमने देखा है कि ये ज़्यादा एयर कूलिंग से अच्छा चलता है, ऑयल कूलिंग इतनी अच्छे से काम नहीं करती। यहाँ पे सुजुकी का मोटर और ज़्यादा स्मार्ट है, क्योंकि उसमें एक बड़ा ऑयल कूलर दिया गया है, एक प्रॉपर रेडिएटर है, लेकिन वो ऑयल कूलिंग के लिए काम आता है। और सिमिलर साइज़ का रेडिएटर आपको डोमिनार 250 में मिलता है, वो लिक्विड कूल्ड है। तो ये दोनों मोटरसाइकिल के इंजन सुजुकी के और बजाज के दोनों काफ़ी स्मार्ट है और काफ़ी अच्छे से कूल कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको ज़्यादा अच्छा गियर बॉक्स मिलता है, और हाँ, स्लीपर क्लच भी मिलता है। अब वाइब्रेशंस एक चीज़ है जो काफ़ी मैटर करते हैं, क्योंकि अब ये मोटरसाइकिल्स, क्योंकि ये 250 है, आप लॉन्ग डिस्टेंस ज़रूर लेके जाएंगे, और यहाँ पे डोमिनार सबसे ज़्यादा वाइब्रेट करती है। भले ही एक 250 cc मोटरसाइकिल है, लेकिन यहाँ पे बजाज ने काम करने के बावजूद इतना ज़्यादा वाइब्रेशंस को कर्ब नहीं किया है। आपको काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेशंस फील होते हैं 6000 RPM के बाद। सिमिलर केस है आपका जिक्सर में थोड़े कम वाइब्रेशंस मिलते हैं, और यामाहा सबसे स्मूथ इंजन है। यामाहा का ऑलवेज रहा है कि वो सबसे स्मूथ इंजन चलाएंगे, स्मूथेस्ट इंजन बनाएंगे, और यहाँ पे वो सेम केस दिखाई पड़ता है। अब हम ये तीनों मोटरसाइकिल्स की V-बॉक्स नंबर देखें तो सुजुकी जिक्सर सबसे फास्ट है, भले ही वो सेकंड नंबर पे आती है पावर के मामले में। 9 सेकंड्स में ऑलमोस्ट वो 100 पहुंच जाती है। सेकंड पे आती है FZ, जो 10.5 या 10.6 सेकंड्स में पहुंच जाती है, और थर्ड पे आती है डोमिनार, जो 11 सेकंड के ऊपर लेती है। इसका रीज़न सिर्फ एक ही है, क्योंकि डोमिनार सबसे ज़्यादा हैवी है। अब मैं काफ़ी टाइम से कह रहा हूँ डोमिनार सबसे ज़्यादा हैवी है, वो इसीलिए क्योंकि डोमिनार की वेट है 180 kgs,
जबकि जिक्सर और एफजी की वेट है 153 और 156, जिसकी वजह से ऑलमोस्ट 25 किलो का फ़र्क है। यहाँ पे आप देख रहे हैं मैं क्या डायरेक्शन में जा रहा हूँ। तो येस, डोमिनार में आपको पेरीमीटर टाइप फ्रेम मिलती है और स्ट्रेट लाइन स्टेबिलिटी के लिए ये मोटरसाइकिल परफेक्ट है। लेकिन आप जब कॉर्नर करेंगे तो ये मोटरसाइकिल उतनी ज़्यादा स्टेबल फील नहीं होती। वही मामले में जिक्सर और एफजी में आपको डायमंड फ्रेम मिलती है और साथ ही साथ ये मोटरसाइकिल हल्की होने की वजह से आपको काफ़ी अच्छे से कॉर्नर करने में कॉन्फिडेंस भी मिलेगी। डोमिनार के डायनामिक्स इतने ज़्यादा रिच नहीं है, साथ ही साथ आपको बहुत पतले टायर्स मिलते हैं। सिर्फ 100 सेक्शन फ्रंट और 130 सेक्शन रियर टायर मिलता है। ये बेसिकली सेम टायर्स हैं जो आपको पल्सर RS 200 में मिलते हैं, वही टायर यहाँ पे दिए गए हैं। जिक्सर में आपको सबसे मोटे टायर्स मिलते हैं 110 फ्रंट और 150 रियर, जो सबसे ज़्यादा अच्छे से ग्रिप करते हैं। और एफजी में मिलता है आपको 100 सेक्शन फ्रंट और 140 सेक्शन का रियर टायर। अब ये तीनों मोटरसाइकिल के टायर्स एक ही मैन्युफैक्चरर से आते हैं, MRF से आते हैं, लेकिन हाँ ग्रिप लेवल्स थोड़े अलग हैं। जिक्सर में आपको सबसे ज़्यादा ग्रिप और कॉन्फिडेंस मिलता है, सेकंड पे आती है एफजी और थर्ड पे है डोमिनार। ये तीनों मोटरसाइकिल के व्हील बेस में काफ़ी ज़्यादा अंतर भी है। जिक्सर और एफजी का व्हील बेस काफ़ी कम है, सिर्फ 1360 mm और 1340 mm का व्हील बेस है, जिसकी वजह से आप अच्छे से कॉर्नर कर सकते हैं और आपको काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील होगा। यहाँ पे डोमिनार का व्हील बेस है 1453 mm, जिसकी वजह से ये मोटरसाइकिल काफ़ी लंबी फील होती है। परफेक्ट है टूरिंग के लिए, कॉर्नरिंग के लिए ज़रा भी नहीं। अभी ये सब चीज़ को अच्छे से मैनेज करने के लिए डोमिनार में आपको एक चीज़ मिलती है, वो है 37 mm के USD फोक्स। यहाँ पे ये फोक्स काफ़ी ज़्यादा गेम चेंज कर देते हैं, क्योंकि 37 mm के USD फोक्स आपको बजाज KTM लाइनअप में कहीं भी नहीं मिलेंगे। और हाँ, 2 लाख के बजट के अंदर सिर्फ ये अकेली मोटरसाइकिल है जो USD फोक्स के साथ आती है। हाँ, हॉर्नेट 1, हॉर्नेट 2.0 को कंसिडर नहीं कर रहे, यहाँ पे 250cc मोटरसाइकिल की बात कर रहे हैं, तो प्लीज़ वो कमेंट मत कीजिए। ये मोटरसाइकिल आपको काफ़ी अच्छा फीडबैक देती है हैंडल बार की तरफ से, और इसके वजह से अगर आप कॉर्नर भी करें तो आपको थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा और आप मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको काफ़ी हार्ड फील होगी, ये मोटरसाइकिल इतनी कंफर्टेबल नहीं लगेगी, और वही टाइम पे जिक्सर और एफजी आपको ज़्यादा कंफर्ट प्रोवाइड करेगी। तो ओवरऑल आपको राइड कंफर्ट चाहिए तो एफजी आपको सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल पड़ेगी, सेकंड पे आएगी जिक्सर और थर्ड पे आएगी डोमिनार। ये तीनों मोटरसाइकिल्स में आपको मोनोशॉक सस्पेंशन मिलता है पीछे, और ये सस्पेंशन काफ़ी अच्छे से ट्यून किया गया है। तो तीनों मोटरसाइकिल्स में आपको अच्छा फीडबैक मिलता है, साथ में आप पिलियन को भी कैरी करें तो उन्हें तकलीफ नहीं होगी। डोमिनार में आपको सबसे कम ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, यहाँ पे सिर्फ 157 mm का है, लेकिन देखने जाएँ तो ज़्यादा फर्क नहीं है। 157 आपको डोमिनार में मिलता है, 160 आपको एफजी में मिलता है, और जिक्सर में मिलता है आपको 165 mm का। तो सिर्फ 5-10 mm का फ़र्क है, लेकिन अगर आप बहुत बड़े स्पीड ब्रेकर्स पर जाएँ और आपके साथ पिलियन हो तो चांसेस हैं कि डोमिनार सबसे पहले टच होगी, वो भी बहुत मुश्किल से। एक 250cc मोटरसाइकिल है तो आप टूरिंग पे लेके जाएंगे या आप नॉर्मल कम्यूट करेंगे, यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ब्रेक्स, क्योंकि देयर आर चांसेस कि आप थोड़े मोटरसाइकिल को भगाएं, थोड़ा एंगेजिंग तरीके से चलाएं, तो वहाँ पे ब्रेक्स अच्छे होने चाहिए। और यहाँ पे सबसे बेटर ब्रेक्स हैं जिक्सर के। आपको सुजुकी कभी साइज़ नहीं बताता कि कौन सा डिस्क साइज़ यूज़ कर रहा है, वो सिर्फ लिखते हैं डिस्क और डिस्क, लेकिन यहाँ पे ब्रेक का फीडबैक सबसे बेस्ट मिलता है आपको सुजुकी जिक्सर में। सेकेंड पे है डोमिनार और एफजी दोनों, क्योंकि एफजी का फीडबैक इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन एफजी हल्की है। डोमिनार का फीडबैक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन डोमिनार हैवी है। तो दोनों को देखिए, दोनों का ब्रेकिंग फीडबैक ऑलमोस्ट बैलेंस आउट हो जाता है, और दोनों के ड्यूअल चैनल ABS काफ़ी अच्छे से काम करते हैं। सबसे शार्प ब्रेक्स चाहिए तो आप जरूर जिक्सर लीजिए, आपको ओके ब्रेक्स चाहिए तो एफजी या डोमिनार में से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब मैंने काफ़ी सारे वीडियोस में ये चीज़ें इंक्लूड नहीं की है, लेकिन ट्राई करूँगा कि ये इंक्लूड करूँ और आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दूँ। और सबसे पहली चीज़ है आफ्टर सेल सपोर्ट। आपको सबसे ज़्यादा अच्छी और वाइड स्प्रेड आफ्टर सेल सपोर्ट मिलती है बजाज की तरफ से, क्योंकि वो सारे जहाँ पे सारे यहाँ पे प्रेजेंट है, सारे जहाँ से अच्छा नहीं, सारे यहाँ पे प्रेजेंट है। सेकंड पे आती है मैं कहूँगा यामाहा की, क्योंकि उनकी सेल सपोर्ट काफ़ी बेस्ट है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, लेकिन एक चीज़ है वहाँ पे कॉस्ट ज़्यादा आती है। सबसे कम आफ्टर सेल सपोर्ट आपको सुजुकी से मिलेंगे, क्योंकि मेरे कैमरामैन जो यहाँ पे पीछे बैठे हैं उनके पास भी सुजुकी जिक्सर थी, और वो खुद ये कह सकते हैं कि सुजुकी ने उन्हें इतना ज़्यादा सर्विस के टाइम में सपोर्ट नहीं किया। आफ्टर सेल्स में सबसे बेस्ट नहीं है, थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन आपका काम पूरा हो जाता है। सर्विस कॉस्ट की बात करूँ तो तीनों मोटरसाइकिल्स की सर्विस कॉस्ट ऑलमोस्ट सिमिलर है, लेकिन यामाहा थोड़ी कॉस्टली है यहाँ पे मेंटेन करने के लिए। और लास्ट चीज़ जो है वो एक्सेसरीज़ की बात करें या स्पेयर पार्ट्स की बात करें, तो एक्सेसरीज सुजुकी जिक्सर के लिए कुछ स्पेशल देता नहीं है। आपको नॉर्मल कलर्स मिलते हैं, इंडिकेटर्स मिलते हैं, बस वही है। स्पेयर पार्ट्स भी थोड़े ऑर्डर करने के बाद मिलते हैं। तो एक्सेसरीज, सर्विस और ये सब चीज़ के लिए सुजुकी सबसे लास्ट पड़ जाती है।
यामाहा में आपको दुनिया भर के एक्सेसरीज मिलते हैं। मतलब आप अभी देख लीजिए, हमारी जो टेस्ट बाइक है उस पर इंडिकेटर्स भी एक्सेसरीज डाले गए हैं, नकल गार्ड्स एक्सेसरीज मिलते हैं, वाइज़र मिलता है, बहुत कुछ मिलता है। तो आपको एक्सेसरीज के नाम पे यामाहा सबसे बेस्ट है। लेकिन एक चीज़ आप ज़रूर इंक्लूड कीजिए कि यामाहा वो चीज़ के लिए कॉस्ट लेता है। यहाँ पे आपको वो सेम सेट ऑफ इंडिकेटर्स जो आपको कुर्ला के मार्केट में या कहीं पे 300 या 400 रुपये मिल जाएंगे, वो यहाँ पे 1200 से 1500 रुपये में मिलते हैं फिटिंग के साथ। तो यस, वो कॉस्ट आता है। एक्सेसरीज और सर्विस आपको सबसे चीप पड़ेगी बजाज के लिए, और स्पेयर पार्ट्स भी इजीली मिल जाते हैं। और आप एक चीज़ ज़रूर देखिए, डोमिनार 400 और डोमिनार 250 काफ़ी सारे पार्ट शेयर करते हैं। तो बेसिकली ये टेक्नोलॉजी या ये आइडियोलॉजी के साथ चलिए कि बजाज आपको हमेशा चीप पड़ेगा ये सब चीज़ में। और हाँ, डोमिनार 400 की एक्सेसरीज भी आप 250 में यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली डोमिनार सबसे ईजी है मेंटेन करने के लिए। तो चलिए हम अगर वर्डिक की बात करें तो यामाहा की एफजी सबसे सस्ती है। यहाँ पे आपको 1,80,000 से लेकर 1,90,000 के बीच में मिल जाएगी। और यस, ये प्राइस इसलिए कह रहा हूँ कि आपको दो वेरिएंट्स मिलते हैं यामाहा के एफजी में, FZ25 और FZ-S25। FZ में आपको सिर्फ सिंपल मोटरसाइकिल मिलती है, नकल गार्ड्स नहीं मिलते, गोल्डन रिम्स नहीं मिलते, सिंपल पेंट स्कीम मिलती है, और ये बेर बेसिक 250cc मोटरसाइकिल है। FZ-S थोड़ी सी और मॉडर्न है, थोड़े और फीचर्स के साथ आती है। और जिक्सर और डोमिनार की प्राइस 1,99,000 और 1,98,000, मतलब 10,000 और ज़्यादा है। तो ये तीनों मोटरसाइकिल्स में कुछ ना कुछ कमियां हैं। जैसे जिक्सर में आपको एक छोटा सा फ्यूल टैंक मिलता है, सिर्फ 12 लीटर का मिलता है, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं जा सकते। डोमिनार में आपको पतले टायर्स मिलते हैं। और हाँ, FZ में आपको सिर्फ 5 स्पीड का गियर बॉक्स मिलता है। तो थोड़े बहुत निगल्स है यहाँ पे, लेकिन आई होप आज के कंपैरिजन से क्लियर हो जाएगा कि आपको कौन सी मोटरसाइकिल लेनी चाहिए एक 250cc कैटेगरी में। हाँ, ये ज़रूर ध्यान रखिए कि ये मोटरसाइकिल 2 लाख के बजट के अंदर है। और अगर आप कंसिडर कर रहे हैं हस्क्वाना को या KTM ड्यूक 250 या एडवेंचर 250, तो वो 2 लाख के ऊपर आती हैं और वो KTM फैमिली से आती है। तो उन्हें अगर आपको अवॉइड करना है तो ये तीनों मोटरसाइकिल से ज़रूर चूज़ कीजिए। और अगर आप ये तीनों मोटरसाइकिल किसी के ओनर हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और हाँ, हमने मोटरबीम इंग्लिश पे 2 मोटरसाइकिल्स जिक्सर और FZ का फैन बॉयज़ भी किया था, जिसमें हमने डोमिनार को भी इंक्लूड किया था एंडिंग में। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो लिंक बराबर ऊपर है, आपको आई बटन में मिल जाएगी। शुक्रिया दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, ज़रूर लाइक कर दें। और मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।